अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चूंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है और उसकी मुनासिबत से हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी, जो कि बिल्कुल आसान है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो बजाय इसके कि आप जाएं बाहर ये सूप एंजॉय करने के लिए, इसको घर में बनाएं और आपकी फैमिली को भी ये जो रेसिपी है, ये जो सूप है, ये बहुत पसंद आएगा। तो चलें हम फिर फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा-सा पैन, और उस पैन में मैं 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और उस ऑयल को हम गरम होने देंगे। और उसके बाद मैं इस पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको इतना सौते कर लेंगे कि उसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन सा हो जाए। अच्छे से हम उसको इसमें कुक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद मैंने यहाँ पे ली है हरी मिर्ची दरमियाने साइज़ की, और उनको चॉप करके वो हम इसमें ऐड करेंगे और इनको भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है बॉइल्ड चिकन और इसको बॉयल करके मैंने स्टर्ड कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास है 1 1/2 कप ऑफ चिकन, और इसको भी हम बीच में ऐड करके अच्छे से कुक कर लेंगे। कुक करने से ये होगा कि जो जिंजर गार्लिक के साथ जब हम इसे सौते करेंगे, तो जो चिकन की रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लें। इसे कुक करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। यखनी जो हम नॉर्मली घर में बनाते हैं, सेम उसी तरीके से बनाई है। आप चिकन ले लें, उसमें पानी ऐड करके साबुत गरम मसाला, अदरक, लहसुन और प्याज उसके साथ उसको कुक कर लें। और ये जो यखनी है ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर। 2 लीटर मैंने इसमें यखनी ऐड किया है। ये आपको मैंने मेजरिंग ग्लास दिखाया था, ये इसमें चले गए थे 4 ग्लास, और उसके साथ मैंने 1 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, या हस्बे ज़ायक़ा भी आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के काली मिर्च। काली मिर्च के बाद इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून नींबू का रस, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। यहाँ पे इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सिरका। सिरका ऐड करने के बाद इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून सोया सॉस। ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद दरमियानी आंच पे हम इसको ढक के रख देंगे ताकि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे खासे उबाल आना शुरू हो गए हैं, और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है गाजर, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक जूलियन कट में काट लिया है। वो इसमें चली जाएगी। तकरीबन 1 कप गाजर मैंने इसमें ऐड की है, और गाजर के साथ इसमें मैं 1 कप ही ऐड कर रही हूँ। 1 कप से थोड़ी-सी ज़्यादा थी ये। इसमें चली जाएगी बंद गोभी, उसको भी मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हैं थोड़े से मटर, मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर दूसरे कोई ऑप्शंस मौजूद हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप मटर स्किप करना चाहें तो आप मटर स्किप भी कर सकते हैं, आप कॉर्न भी बीच में ऐड कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ियाँ ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद हम इसको दरमियानी मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। तो इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए कुक कर लिया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी-सी लो हो गई है, और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा-सा मैंने इसमें धनिया ऐड किया है, और उसके साथ थोड़ा-सा पुदीना। ये दोनों चीज़ें डाल के मैंने इसमें ऐड की है 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड करें, वरना बेशक स्किप कर दें। और उसकी वजह से जो है इसमें उबाल आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसमें धुएँ की वजह से कैमरास में आपको सही नज़र नहीं आएगा, उसके लिए माज़रत। बस अब हम ये चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ ग्लास पानी, और उसमें मैं 4 टेबलस्पून जो है कॉर्न फ्लोर के ऐड करूँगी, और उसको अच्छे से मिक्स करके वो हम इसके बीच में डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी आप वेरी कर सकती है, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें हम डालते साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बीच में बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। आप आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ये जो मिक्सचर है ये ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स करते रहें।
साथ-साथ ये हल्की आँच पे पकता भी रहेगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी। आप जितनी आपको इसकी ज़्यादा कंसिस्टेंसी गाढ़ी पसंद है, आप उसके हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा स्टेप है उसमें मैंने लिया है 1 अदद अंडा और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और वो जो अंडा है वो भी हम इसमें अब ऐड करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता आप बीच में इसमें ऐड करते जाएँ और साथ-साथ इसको मिक्स करते जाएँ ताकि वो एक जगह जमा ना हो जाए, बीच में उसके पीसेस हों। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जो हमारे पास है अंडा, लेकिन इतना भी काफ़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सूप है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और देखने में कितना मज़ेदार और कितना फ्रेश लग रहा है। तो बस अब हम इस सूप को सर्व करेंगे और इसको एन्जॉय करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी सूप को घर में बना के ट्राई करें, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। सर्दियों का मौसम है, इस तरह की चीज़ें लाज़मी ट्राई करनी चाहिए हैं। तो इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए कोई नई रेसिपी लेकर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमारी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।